हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स इज कमिंग, और इसलिए हम प्रीलिम्स के साथ साथ हम प्रीलिम्स इज कमिंग सीरीज लेकर आए हैं, राइट। सो बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो अबाउट दिस सीरीज। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसके अंदर हम आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाएंगे और क्वेश्चंस करवा के आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे अभी पॉलिटी की सीरीज चलेगी, पॉलिटी के एमसीक्यूज हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। दैट कंप्लीट सीरीज प्रीलिम्स इज कमिंग सीरीज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करी जा रही है। और दिस सीरीज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बच्चों, ये सीरीज जरूर से जरूर देखिएगा आप, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले ये है कि कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर एमसीक्यूज के थ्रू, क्योंकि अब ये समय आ गया कि आपको एमसीक्यूज करना है। देखिए बच्चों, आपको करने तो 5000 प्लस एमसीक्यूज चाहिए, किसी भी हालत के अंदर 5000 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन करके फिर उसका एनालिसिस भी करना है, और एनालिसिस करके फिर उसको आपको ये भी समझना है कि वो कहाँ पर किस तरह से यूज करना है, उसके आसपास के टॉपिक्स भी अपन को इसके अंदर पढ़ने हैं, राइट। एक टॉपिक के ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, राइट। ये सीरीज आपको ये भी बताएगी कि प्रीलिम्स के लिए आखिर पढ़ना कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या गलतियां आप करते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए आपको, ये सारी चीज इसके अंदर बताई जाएंगी, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम इसके अंदर करेंगे। सभी टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर करी जाएगी। कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा इसके अंदर, सीरीज के अंदर कंप्लीट रिवीजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अगेन एमसीक्यूज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट रिवाइज कराया। अभी जैसे आपकी हालत नहीं होगी कि आप वापस से बुक उठाओ, वापस से पीडीएफ उठाओ, वापस से वही पुरानी बातें याद करो, ठीक है, ये नहीं होगा। तो अभी हमको ये करना भी नहीं है। अभी हमको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। कम से कम 5000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज के अंदर मैं चाहूंगा कि आपको कम से कम 1000 1500 इस तरह के एमसीक्यूज, इतने एमसीक्यूज तो मैं अपनी तरफ से सॉल्व करवा दूं, राइट। मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि अब मैं चार्ज हो चुका हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा है मेरे अंदर, ठीक है, किस बात का ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट आई हैव एंगर इन माई इशू, है ना। और जब भी मेरे अंदर एंगर इश्यूज होते हैं ना, तो मैं उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ अपने वर्क पे, ठीक है। अब देखना आपको इस चैनल के ऊपर कितनी सारी चीजें मिलेंगी, और आपको लगेगा कि सर के पास है तो 24 घंटे, पर सर ये इतने सारी चीजें लाकर कहाँ से दे रहे हैं हमको, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट डायमेंशन के अंदर हम हेल्प करने वाले हैं। आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों। आपको ये चैनल ज्वाइन कर लो, इस चैनल को शेयर कर लो। देखो, हम एंग्री हैं, आप भी एंग्री बनो, ठीक है। हम एग्रेसिव हैं, आप भी एग्रेसिव हो, राइट। तब जाकर वाइब्स मैच करेंगे अपनी, राइट। तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, दुनिया बदल पाएंगे, राइट। तो मतलब क्या है कि आपको भी एग्रेसिवली पढ़ना है, राइट। अभी देखिए रात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे को रात को थोड़ा टाइम मिल जाता है, ठीक है, ये मेरा सोने का टाइम है, बट मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं, नहीं, ठीक है। तो आप भी सोने का टाइम हो तो उसको थोड़ा सा कट कर लो अब, ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी है कि दिखा दो दुनिया को कि क्या है हम लोग, ठीक है। आपके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा। अगर आपको लगे कि सर की मेहनत में कमी है तो आप मेहनत करना छोड़ देना, ठीक है। बट आप अब मेरे से एनर्जी लो, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है अपने अंदर, ठीक है, हमारे बीच के अंदर, ये आपको एक एनर्जी देना चाहिए, आपके अंदर एक वाइब आनी चाहिए कि हाँ भाई, हमको चीजों को करना है और सर हमारे साथ है, हम सब मिलकर इस प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे। तो प्रीलिम्स 2025 के लिए दिस इज अ फ्री लेक्चर्स, ठीक है, जिसके अंदर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और दिस इज पॉलिटी क्लास। इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी क्लास आएगी। बस आप मेरे साथ लगे रहो, और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लाइफ में अभी तक जो हो गया ना वो हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात ये समझो, अभी तक जो हो गया लाइफ के अंदर वो हो गया। अब अपन को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और किसी से बोलना नहीं है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ फोकस होकर लगे रहना है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस वन कि ये सीरीज कैसी है। इसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। आपको मैं फिर 20 सेकंड्स दूंगा, 20 से 30 से 40 सेकंड स्टार्टिंग में दे देते हैं। 40 सेकंड्स देंगे, 30 से 40 सेकंड्स आपको इसको सॉल्व करना होगा। देन आई विल लेट यू नो कि इसको अंदर क्या क्या चीजें है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे, ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे, अपने सारे दोस्तों को दे दो। कभी भी मन में ऐसे मत सोचा करो कि हम किसी को शेयर कर देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसे सोचोगे तो जरूर नुकसान होगा। जितना बांटोगे लोगों के अंदर, जितना ज्यादा लोगों के अंदर दोगे लोगों को, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो प्लीज शेयर दिस वाइडली, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो, जिससे ज्यादा बच्चे होंगे, अपने को पता चलेगा कि ज्यादा हम कितना अच्छा कर रहे हैं, राइट।
चलिए, तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडेंटिटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, देखो कि ऐसे समझो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। ये लोग जो है ना अलग अलग थॉट के लोग हैं, ठीक है। इसका भाई का दिमाग अलग तरीके से चलता है, ये थॉट ए थॉट को फॉलो करता है, ये बी थॉट को फॉलो करता है, ये सी थॉट को फॉलो करता है, इन सबका दिमाग अलग अलग चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की दो तीन चीजें होती हैं जो बेसिक है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये सारे के सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारा दिमाग सबका अलग अलग चल रहा है, अब हम एक साथ कैसे रहें। एक साथ रहने के लिए कई कंसेंसस करना होगा, पर ये तो आपस में लड़ जाता है। ये एक्स सोचता है तो ये वाई सोचता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये प्लस सोचता है तो ये माइनस सोचता है, ये आपस में रह नहीं पा रहे हैं। तो ये अलग रिलीजन का है, ये अलग धर्म का है, ये अलग थॉट प्रोसेस का है, इसकी अलग आइडियोलॉजी है, इसकी अलग मेंटेलिटी है, सबका अलग अलग दिमाग चल रहा है साहब। तो सबका अलग अलग दिमाग चलेगा तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सिस्टम के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या करा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। हमने सबने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर बोला गया कि भाई देख, तू कुछ भी मानता हो, चाहे तू कुछ भी मानता हो, तू प्लस मानता हो, तू माइनस मानता है, तू ए मानता है, तू बी मानता है, तुम सब कुछ भी मानते हो, हमें अल्टीमेटली जो माननी है ना बात, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की माननी है। पब्लिक लाइफ के अंदर जो भी बात माननी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की माननी है, प्राइवेट लाइफ के अंदर भी जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है वो हमको माननी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भैया सबसे बड़ा, ना तू बड़ा ना मैं बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम मानेंगे, इसलिए ये एक तरह से एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है कि भाई हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कोई बोलता है ना, जैसे डिबेट हो रही है आजकल, तो कम्युनल डिबेट्स हर चैनल पे देखने कि भाई साहब बताओ आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो कोई एक बंदा हीरो बनकर बोलता नहीं हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को पहले मानते हैं, बाद में हमारा रिलीजन होता है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आप इसके अंदर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो है वो एक तरह से कंसेंसस बिल्डिंग कर रही है। वो एक तरह से इस पे हम एग्री हो गए कि हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, इसके ऊपर हम एग्री हो गए कि भाई हाँ ठीक है, हम इसके दायरे में रहेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। तो इट शोज द कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी दे रहा है सिटीजंस की, तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए कलेक्टिव आइडेंटिटी टू द पीपल वेयर दे एग्री टू द बेसिक नॉर्म, कि जो भी रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ये सारे के सारे लोग जो हैं वो मान गए हैं कि हाँ ठीक है, हमको चाहे हम ए सोचते हो चाहे बी सोचते हो, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर कुछ ऐसी चीज सोच रहा है ए और बी के अंदर कुछ ए प्लस सोच रहा है, तो हम उसको मान लेंगे। ए वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दे एग्री टू द बेसिक नॉर्म्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड टू यू। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दूसरी चीज जो दे रखी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी होती है सरकार से रिलेटेड। देखो भाई, पहले क्या होता था, राजा महाराजा का टाइम होता था। यस सर, राजा महाराजा का टाइम होता था। राजा महाराजा क्या करते थे, अपने हिसाब से चलते थे। जब भी मान लीजिए ये राजा बड़ा खुश है, तो राजा क्या करता था, अपने गले में से माला निकालता था, कोई ने बोल दिया महाराज की जय हो, तो उसके गले में डाल देता था कि राजा खुश हुआ, है ना। पहले ऐसे सिस्टम चलता था। और कभी कभार राजा को दुखी होता था, कोई सामने बोलता महाराज की जय हो, बोले चिढ़ा रहा है मेरे को, और उसको क्या कर देता, उसकी तलवार निकाल के गर्दन काट देता था। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसा हुआ करता था, मतलब राजा कोई रूल फॉलो नहीं करता था पहले, ठीक है, आर्बिट्रीनेस थी। तो भैया राजा महाराजाओं का टाइम तो है नहीं कि किसी की भी गर्दन काट दी, ठीक है, काटते हैं उसका गला, बाहुबली मूवी के अंदर जैसे देखा था। राइट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक चीज है दैट इज नोन एज संविधान। संविधान बोल रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द लैंड, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको लिमिट कर रहे हैं। उसके पास आर्बिट्री पावर नहीं है, वो चाहे जो नहीं कर सकता। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिख रखा है ना, वैसे उसको बिहेव करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है कि भैया फंडामेंटल राइट दो, तो मतलब फंडामेंटल राइट दो, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट आपको देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि भाई पार्लियामेंट होनी चाहिए तो पार्लियामेंट होनी चाहिए, इस तरह से इलेक्शन होने चाहिए तो इस तरह के इलेक्शन होनी, इलेक्शन कमीशन शुड बी देयर, तो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से, आर्बिट्रीनेस नहीं है यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, उसको गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। तो गवर्नमेंट ऐसे यहाँ पर टोटलिटेरियन नहीं बन रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को कह रहा है कि भैया देखो ये है तुम्हारा दायरा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा दायरा तुम्हारा है, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिख रखा है ना, इसको ही तुम फॉलो करोगे, इसके अंदर ही रहकर काम करोगे। समझ में आ रहा है सबको। तो गवर्नमेंट को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, एक तो इसके अंदर ये फंक्शन है। दूसरा कि सिटीजन्स को एक तरह से
कलेक्टिव सिटीजन की कलेक्टिविटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, जैसे मान लो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है और कोई क्रिश्चियन है, इनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है? दे आर लिविंग इन इंडिया एंड फॉलोइंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई। ना हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई ये कि हम क्या कर रहे हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो भैया ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, और इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स। अच्छा, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो चीजें तो समझ में आ गई। एक तो गवर्नमेंट को क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को एक तरह से बाइंड कर रहा है, गवर्नमेंट को लिमिट बना रहा है, लिमिट क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? कि भाई इसी दायरे में तुमको चलना है, इसी दायरे से बाहर नहीं निकलना है। दूसरा हमने देखा कि सिटीजन्स जो है उसके बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, राइट? तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सिटीजन्स को देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर सिटीजन्स के बारे में बहुत अच्छी बात लिख रखी है। उसमें ये भी लिख रखा है कि स्टेट कैसा हो और स्टेट को क्या प्रोवाइड करना चाहिए सिटीजन्स को। तो जैसे बहुत सारी बातें लिख रखी है, जैसे फंडामेंटल राइट्स आर वेरी मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है? इतना तो होना ही चाहिए। फंडामेंटल राइट्स मतलब इतने अधिकार तो होने ही चाहिए, ये तो मूलभूत अधिकार है जो देने ही चाहिए, ठीक है ना? इसी के साथ लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, यस सर, जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस। ऐसा नहीं कि अमीर और अमीर बनता रहे, गरीब और गरीब बनता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 39B 39C है हमारे यहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा ये भी कह रहा है कि भाई इंटॉक्सिकेशंस नहीं करने चाहिए, ठीक है? साइंटिफिक टेम्पर को यूज करना चाहिए, है ना? बहुत सारे फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये बोला गया है। एडुकेट लिविंग देनी चाहिए, ठीक है? और इक्वलिटी ऑफ मैन और वीमेन के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है? ये जो है, ये जैसे 39 क्लॉज 4 है, राइट? ये 38 है, आर्टिकल 38, है ना? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है जो कि मोरल गाइडलाइंस भी है। घर वाले बोलते हैं ना कि शराब ना पिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है इंटॉक्सिकेशन हमको नहीं करने चाहिए। तो ये मोरल चीजें तो है। घर वाले बोलते हैं ना कि भाई भाईचारे में रहो, इक्वलिटी, लिबर्टी, कॉमन ब्रदरहुड, सोशल जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब चीजें क्या है? अच्छी बातें, है ना? जैसे शक्तिमान आता था ना पहले, कि ऐसा था कि छोटी छोटी पर मोटी बातें, ऐसे कुछ आता था, है ना? वैसी बातें हैं ये अच्छी बातें हैं जो कि सबको फॉलो करनी चाहिए, मोरल वाली बातें। तो यहाँ पर ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स प्रोवाइड ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो देता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, बट नॉट ए मॉरल वन, दैट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो हमको समझ में आ गया, इस एक क्वेश्चन से हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ गए। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सर समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन को हम इसके अंदर समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए कलेक्टिव आइडेंटिटी टू पीपल व्हेन दे आर एग्री टू द बेसिक नॉर्म, दैट इज करेक्ट। और सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज गिविंग द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमको दे रहा है, मोरल आइडेंटिटी हमको दे रहा है, सारी आइडेंटिटी, सब तरह की आइडेंटिटी हमको ये देता है, ठीक है? चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फिलोसॉफिकल, देखो कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं बच्चों। एक तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के अंदर कौन आता है? प्रेम्बल, कि इसकी मूल भाषा क्या है, फिलोसॉफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे। तो प्रेम्बल में होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सोवरेन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो उसको देखते पता चल गया भाई हमारी कंट्री कैसी है ना? पहली लाइन के अंदर ये पता चल गया कि हमारी कंट्री कैसी है। और इक्वलिटी, ठीक है, जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी, राइट, है ना? इस तरह से ये सब चीजें, कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, ये सब चीजें जो होती है, फैटर्निटी, इंटेग्रिटी, ये सारी अच्छी बातें हैं। ये सारे फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, इन सब के ऊपर घंटों घंटों की क्लास ले सकते हैं अपन। लिबर्टी को पढ़ने के लिए पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, इक्वलिटी को पढ़ने के लिए नेगेटिव इक्वलिटी, पॉजिटिव इक्वलिटी क्या होता है, जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, इनको बहुत अच्छे से हम फिलोसफिकल डायमेंशन के अंदर पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा एस्पेक्ट कि भाई जो सरकार हमने बनाई है, ये सरकार चलेगी कैसे, ठीक है? क्या पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे फंक्शन करेगी, ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी रहती है ना, ठीक है? 22 चैप्टर नंबर 22 लक्ष्मीकांत। वैसे आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी नहीं है, बिकॉज उसके अंदर से क्वेश्चन आना बंद हो गए। ये पार्लियामेंट का चैप्टर है, ठीक है? पार्लियामेंट के चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है ये, राइट? तो उसमें पूरा बता रखा है पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करनी है, ठीक है? लोकसभा कैसे चलती है, राज्यसभा कैसे, वो गवर्नमेंटल एस्पेक्ट है साहब। इसी तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दे रखी है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दे रखी हैं। इन कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखी हुई बॉडी, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है? तो ये जो बॉडी है, राइट, जैसे हम देखेंगे
इलेक्शन कमीशन हो गया इसके अंदर, राइट। तो इसके अंदर ये जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये एक तरह से गवर्नमेंट का काम करती है, गवर्नमेंटल एस्पेक्ट इसके अंदर होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमको कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा एस्पेक्ट इसके अंदर कवर हो गया, राइट। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है विच हैज स्पेशल लीगल सैंक्शन, ठीक है, उसको इसके अंदर एक तरह से ये लॉ ऑफ लैंड है, इसके अंदर ही रह के सरकार को भी इसके अंदर रहना है साहब, सिटीजन को भी इसके अंदर रहना है, राइट। सिटीजन को भी अपने कुछ कुछ जो चीजें होंगी उसको बुलाकर एक कंसेंसस बिल्ड करनी है। चारों अलग तरीके से सोचते थे, अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से सोचना है, ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी, ठीक है। इट कंटेन्स द प्रिंसिपल एंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इट कंटेन्स आइडियल्स ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। जो पीपल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है ना प्रेम्बल, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलर, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा देश कैसा हो, हमारे देश हो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारे देश के अंदर क्या हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर समझते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन करो, तुम्हारे पास अगेन 30 सेकेंड्स है। आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन पूछूंगा स्टार्टिंग में भाई, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आगे तो अपन आगे आगे देख लेंगे फिर। करो फटाफट। और इन वीडियो को कम से कम मल्टीपल टाइम्स देखना, तब जाके चीजें बनेंगी, और देखना इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। हम कह रहे हैं आपको, जो हम कहते हैं वो होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये, इसके अंदर ब्रांड बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर हम मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। जिसका लक अच्छा है, जिसका भाग्य अच्छा है, वो ये वीडियो देख रहा है। जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, जो भगवान ने उसको अभी तक इतना भाग्य नहीं दिया है, तो वो ये वीडियो नहीं देख रहा है। इस थ्योरी पे हम चलते हैं। बाकी भाई मार्केटिंग करके कि ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे बच्चों के साथ, ठीक है, वो बेवकूफ तो हम बनते ही रहते हो। जल्दी से सॉल्व करो। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, यस सर, अभी अभी बताया, that define the structure, power, functions of the various branches of the government and their relationship with the citizen. That is correct. First statement is correct. Second, the constitution establish fundamental rights. Yes, fundamental right तो establish करते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है। Which are absolute, वो जो कि absolute होते हैं, नहीं भाई ये absolute नहीं होते हैं। Fundamental rights are very conditional in its nature. ऐसा नहीं कि तुमको सब कुछ दे दिया है। अब इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल के अंदर, डोंट वरी। तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट राइट। थर्ड ऑप्शन, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड एम टू प्रमोट जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। यस, प्रेमबल के अंदर लिखा हुआ है, तो दिस इज राइट। तो आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अब आइए हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। राइट, फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कि मूलभूत अधिकार है। कम से कम इतने अधिकार तो होने चाहिए सिटीजन्स के पास, नहीं तो वो फिर जीवन नहीं जी पाएगा। जीवन के यापन के लिए इतने मिनिमम अधिकार तो होने चाहिए साहब, ठीक है। तो ऐसा एक फंडामेंटल राइट है जिसका मैं एग्जांपल लेकर आपको बोल रहा हूँ। सभी फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर हम देखें, आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर, देयर आर टर्म नोन एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि हम तुम्हें राइट तो दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स तो दे रहे हैं, पर उसके साथ साथ तुम्हारे को कोई रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं, राइट। जैसे कि हम देखिए आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो राइट्स दे रखे हैं, सारे के सारे अधिकार दे रखे हैं कि क्या क्या अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेकर, फ्रीडम ऑफ असेंबली से लेकर, फ्रीडम टू फ्री मूवमेंट से लेकर, सारे सारे राइट्स के अंदर दे रखे हैं। इसी तरह से 19 क्लॉज 2 से लेकर 6 के ऊपर उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं कि क्या क्या इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। तो 19 के अंदर देखो ये सारे अधिकार दे रखा है 19 क्लॉज 1 के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट हो। एब्सोल्यूट है कि आपको जो मर्जी में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो आप बोले जा रहे हो या फिर बके जा रहे हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं कि तुमने ऐसा कुछ बोला कि हाँ आपकी कंट्री की सोवरेनिटी हैम्पर हो गई, तुमने कुछ ऐसा बोला कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तुमने कोई ऐसा बोला कि हमारा जो दोस्त है
वो नाराज हो गया, हमारे जो फ्रेंडली नेशन है वो नाराज हो गया, नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। कहीं तुम बहुत ही बुड़बक हो, बुड़बक मतलब जो बोलता बहुत ज्यादा है, बुड़बक जिसकी जबान कैंची की तरह चलती है, और तुमने अपनी जबान चलाई कैंची की तरह और सामने वाले को डिफेम कर दिया, और जब वो बोला कि साहब मेरे को डिफेम क्यों करा, तुमने कहा मेरे को तो बोलने की आजादी है, आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज माई फंडामेंटल राइट, तो वो बोलेगा अरे भाई पूरा पढ़ा होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन और डिफेमेशन इज वन ऑफ देम। देखो भाई कि आप बोलो तो सही, पर बोलने पे अधिकार है आपको, पूरा पूरा बोलो आराम से, पर कुछ बातों का ध्यान रखो, छोटी छोटी पर मोटी मोटी बातों का ध्यान रखो। जैसे सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर नहीं कर देना भाई, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को मत कर देना हैम्पर, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, कहीं जर्मनी हमसे नाराज हो जाए, इसराइल हमसे नाराज हो जाए, हमारे फ्रेंडली स्टेट्स जो है उनको नाराज मत कर देना बोलने के चक्कर में, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, डिसेंसी और मोरालिटी बननी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत कर देना, यहाँ पे कोर्ट कुछ कह रहा है और तुम कह रहे कैसा कोर्ट है, ठीक है, क्या है ये, राइट, ये सुप्रीम कोर्ट वाले कैसे जज होते हैं, इनको कोई काम नहीं है, राइट, इस तरह से आप इसके अंदर बोल रहे हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दोगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तुमको पनिश करेगा। डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब किसी की आपने क्या करा, डिफेम कर दिया किसी को, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन सब चीजों के अलावा आप कुछ भी बोल सकते हो। सर अब तो हम चुप ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि सर फिर बोलने से मतलब ही क्या है, मजा तो इन्हीं सब में आ रहा था हमको, किसी की डिफेम करने में, किसी को इंसाइट करने में, ठीक है, तो भाई ये सब चीजें आप नहीं कर सकते। तो 19 क्लॉज 1 के अंदर क्या दे रखा है, 19 क्लॉज 1 के अंदर दे रखा है देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर, राइट, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट इन इट्स नेचर, कि 100% एब्सोल्यूट नहीं है, इट कम्स विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, और ये वो रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए कि ये सब चीजें क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। तो अब आओ ऑप्शन पे, द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टेब्लिश फंडामेंटल राइट, जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, विच आर एब्सोल्यूट, नो नो नो, एब्सोल्यूट नहीं है ये, एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, नो ऐसा नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, पार्शियली रॉन्ग, फंडामेंटल राइट तो है, यहां तक होता तो सही रहता, बट इसके बाद ये सब चीजें, तो आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और समझ लिए हम, और थोड़ा हम समझते हैं इसके अंदर, एक टर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यू हैव 30 सेकंड विद यू, सॉल्व योर आंसर। अब समय आ गया है कुछ करने का, ठीक है, अब आप वैसे नहीं रह सकते, ठीक है, अब एग्रेशन दिखाना पड़ेगा आपके अंदर, शरीर में जितना एग्रेशन सब दिखा दो। एग्रेशन कोई बुरी चीज नहीं है, चलो सॉल्व करते रहो तुम, मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ बोल बोल के, राइट, इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस में कैसे होता हो तो, ठीक है, एग्रेशन इज नॉट द बैड थिंग, एग्रेशन इज इमोशन एंड इमोशन ब्रिंग्स द एनर्जी, है ना, और एनर्जी को यू कैन चैनलाइज, दिस इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ जीएस पेपर 4, ठीक है, चलो हो गए 30 सेकंड्स ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है ये अपन ने समझा, तो हमने जो भी समझा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको ही यहाँ पर सारी बुद्धि लगा दो। देखो इट इज एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट सुप्रीमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, इट मींस द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बिना भी अगर मान लो लोग ठीक हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, सब आपस के अंदर वैसे पीस और वैसे रह रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ही हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। इट डिनोट्स द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट derives its authority from a body of fundamental law and is limited by it, दैट इज करेक्ट, मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा गवर्नमेंट को लिमिट करेगा, सिटीजन को भी लिमिट करेगा, ठीक है। इट मींस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड सर्टेन इनएलिएनेबल राइट टू द सिटीजंस, ये ठीक तो है कि कुछ इनएलिएनेबल राइट देना चाहिए, फंडामेंटल राइट, बट इट इज नॉट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बेस्ट तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी आइडियोलॉजी जो गवर्नमेंट के हाथ पैर बांध के रख रखी है कि तुमको बस इतना ही हिलना है, ठीक है, ज्यादा नहीं हिलना, मतलब तुमको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रहना है, आपको आक्रांता ना बन जाना है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड का करेक्ट आंसर सी होगा। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन करो, फोर्थ का करेक्ट आंसर बताओ।
क्या है? पॉपुलेशन इज एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट, हाउएवर स्टेट कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट ए परमानेंट पॉपुलेशन। नहीं भाई, स्टेट के लिए देखो, स्टेट जो होता है ना उसके लिए चार चीजें चाहिए। एक तो स्टेट जो होगा वो अपनी अथॉरिटी किस पे जमाएगा? पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, राइट, कि आज तुम इसको कर लो गवर्न, कल इसको कर लेना, नहीं। एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, हमारी है, और वो स्टेट अथॉरिटी इस तरह से कहलाई जाती है, राइट। तो पॉपुलेशन इज एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट, दैट इज करेक्ट। हाउएवर ए स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट द परमानेंट पॉपुलेशन, नहीं। ये एसेंशियल एलिमेंट्स है स्टेट के। एसेंशियल एलिमेंट के अंदर लिखना पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवरेंटी और गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब स्टेट जो होता है उसके अंदर चार बेसिक एलिमेंट है, पी, टी, जी और एस। प्रीलिम्स टेस्ट, जनरल स्टडीज, ऐसे याद करो स्टेट के, ठीक है। पी फॉर पॉपुलेशन, टी फॉर पॉपुलेशन, टी फॉर टेरिटरी, ठीक है, जी फॉर गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट, और एस फॉर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सोवरेंटी। पीटीजीएस ये याद रखना है। पॉपुलेशन होनी चाहिए भाई, कोई स्टेट है तो उसकी स्टेट की एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए ना साहब। ऐसा नहीं कि आज तू इसको क्या कर ले, इसको गवर्न कर ले, कल इसको कर लेना, परसों उसके भतीजे को कर लेना, इस वाले लैंड को कर लेना, इस तरह से तो नहीं होगा। तो आप देखो उसकी एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, परमानेंट टेरिटरी होनी चाहिए, राइट, तभी तो जाकर क्या होगा, पी और टी फुलफिल होंगे। ये एसेंशियल स्टेट, एसेंशियल पार्ट है। तो पॉपुलेशन, टेरिटरी इसके अंदर देख रहे हैं। तीसरी चीज है गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए इसके अंदर, ऐसा नहीं कि लोकस ऑफ पावर सबके अंदर है, राइट, गवर्नमेंट होनी चाहिए तभी जाकर स्टेट बनेगा, ठीक है। और एज फॉर सोवरेंटी, सोवरेंटी का मतलब क्या है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेंटी इसके अंदर होनी चाहिए। इंटरनल कुछ भी डिसीजन मेकिंग कर सके अपने लोगों के साथ, और एक्सटर्नल किसी भी दूसरी कंट्री के साथ क्या डील करनी है क्या नहीं करनी है, इसके ऊपर पूरा का पूरा ये खुद डिपेंडेंट हो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, पॉपुलेशन इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, दैट इज फाइन, हाउएवर स्टेट कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट अ परमानेंट पॉपुलेशन, दैट इज रॉन्ग। टेरिटरी इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट, दैट इज करेक्ट, बट इट डज नॉट हैव टू हैव क्लियरली need to have clearly defined boundaries, no, that is wrong. Clearly boundary define होनी चाहिए। Government represent the organization or the machinery through which the state enforces land policy, ठीक है। तो government is there, and sovereignty refers to the absolute and independent authority of the state within its territory, free from the external interference, right। तो third and fourth are the right answer, third and fourth are the right answer। आप देखेंगे first and second is not the right answer। I hope this is clear to everyone। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा तो वो किस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है? देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर 39C पढ़ो बच्चों, और 39C को रट लो कि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये लिख रखा है इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। और 39B के अंदर लिख रखा है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स शुड बी इन सच अ मैनर सो दैट इट शुड सब सर्व कॉमन गुड, ठीक है। इसी तरह से ये लिख रखा है इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए कहीं कॉमन डेट्रीमेंटल की तरफ चली जाए। तो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन मतलब एक बहुत अमीर हो गया और एक बहुत ही गरीब होगा, बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा गरीब हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज देयर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर 39C में डायरेक्टली इकोनॉमिक कंसंट्रेशन के बारे में लिख रखा है कि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए। ऐसे एक तरह से स्टेट को पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही। डेली की क्लास जो होगी शाम को 7 बजे होगी, 7 PM पर, 7 PM पर सभी फ्री रहें, ठीक है। और इस क्लास को सॉल्व करें, ठीक है। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसके अंदर सारा रिवीजन करवाने की कोशिश की जाएगी। और ये है कि भाई 1000 से लेके 1500 मेरी तरफ से क्वेश्चन ले लो तुम, मतलब 10-15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होती है वो मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टॉपिक वाइज हम कराएंगे, टॉपिक नहीं बताएंगे, अभी तक तुमको पढ़ लेना चाहिए था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आज सारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आए, ये बेसिक है, बेसिक टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर से कई क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच। इससे पहले जाने से पहले मैं आपको कहने वाला हूँ कि एक हमने इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च करा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च करा है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, नहीं देखोगे तो पछताओगे, ठीक है। सीधी सी बात है, नहीं देखोगे पछताओगे। जो देख लेगा मतलब वो तर जाएगा, राइट। तो अब क्योंकि उसमें है इतना इंपॉर्टेंट है ना, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसका 1 मिनट का वीडियो है, अभी मैंने आगे लगा दिया इस वीडियो के आगे। खत्म होने से पहले वो आप देख लेना, और उसके साथ साथ रिवाइज करो, बार बार में इस वीडियो को देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो, वाइल्डली शेयर करो। और इस सीरीज को आप हिट करना है आपको, जिससे कि मैं सारे सब्जेक्ट इसके अंदर करा सकूं। आप देखिए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। प्रीलिम्स आ गया, अब तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और एक और 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की बुकलेट, बहुत शानदार बुकलेट, जिसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे, जिसके अंदर सारा सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा करंट अफेयर डिस्कस करा जाएगा, प्रीलिम्स बेस्ड करंट अफेयर्स। वो 1 दिसंबर को लॉन्च हो रही है। 1 दिसंबर का सभी बेसब्री से इंतजार करो, बेसब्री से इंतजार करो, बिकॉज 1 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। एक ऐसी बुकलेट, ऐसी अपनी तरह की, मतलब वन ऑफ इट्स काइंड बुकलेट यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। If you are a UPSC CSC aspirant, then this video is going to be very important for you. देखिए, हमने यूपीएससी एजुकेशन के अंदर कुछ इनोवेशन करे हैं। हमने लॉन्च करे हैं कुछ कोर्सेज जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्सेज है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई वीडियो कोर्स लेता है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस चाहिए। जैसे ये इकोनॉमिक्स कोर्स अभी हमारा चल रहा है, इसके अंदर 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 लेक्चर्स का ये पूरा कोर्स होगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। हर लेक्चर के बाद आपसे डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए डेली क्वेश्चंस है, जैसे डे 1 के लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको सॉल्व करवाए जाएंगे नेक्स्ट डे क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पर देखते हैं सभी दिन के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस हर दिन ये आपसे पूछे जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किस तरह से आप पढ़े हुए पार्ट को अप्लाई करें आपके एमसीक्यूज के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पीडीएफ ऑफ लेक्चर्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, इनके अंदर से बनाए जा रहे हैं। तो दिस कोर्स इज